तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लिटिल टॉक के बारे में। ये चैप्टर 9 है और क्लास 2 की इंग्लिश है, ये ऑक्सफोर्ड इंग्लिश, ठीक है। सो ये पोएम है, इससे लिटिल टॉक हमारा एक पोएम है, छोटी बात हम कह सकते हैं इसको, मतलब कि बहुत छोटी बात, ठीक है। तो इस पोएम का हम लोग समझेंगे मीनिंग। पहले यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ये दिया हुआ, इसको बस हम आपको थोड़ा सा बस ऐसे ही बता देते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। लिसन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर आर मेनी एनिमल्स, इंसेक्ट, बर्ड्स अराउंड अस। हमारे अगल बगल बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, इंसेक्ट भी रहते हैं, बर्ड्स भी होंगे, ठीक है। जानवर देखते हो, कीड़े मकोड़े देखते हो, बर्ड्स वगैरह, पक्षियाँ वगैरह, जो चिड़ियाँ वगैरह होती हैं अगल बगल होते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग को ये पता नहीं होता है कि उन लोग क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं। क्या आपको पता रहता है ऐसा? लेकिन बहुत सारे लोग बर्ड्स आप घर में रखते हैं, जैसे पैरोट को पालते हैं ना, आप लोग भी पालते होंगे पैरोट को। तो हम लोग अपने हिसाब से सोच कर कि नहीं अभी पैरोट को भूख लगा होगा, आप उसके साथ रह रहे हो कंटिन्यू, तो आपको पता चल रहा है थोड़ा बहुत कि हाँ नहीं अभी उसको भूख लगा होगा, तो हम उसको खाना दे देते हैं। कैसे हम लोग को 4-5 घंटा के बाद भूख लग जाती है, तो उसी तरह से इन लोग को भी। तो आप साथ में रखे हो तब पता चल रहा है, लेकिन अगर आपके साथ नहीं है तो क्या पता चलेगा कि वो क्या सोच रहा होगा, क्या बोल रहा होगा? नहीं ना। तो यही चीज़ है कि अभी हम लोग इस पोएम में क्या पढ़ने वाले हैं कि ये जब जीव जंतु है इसी के बारे में कि इन लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको पोएम का समझ में आ गया होगा, कंटेंट की एक्चुअल में है क्या, इस पोएम में हमको पढ़ना क्या है, ठीक। और फर्स्ट में हम आपको बता देते हैं, ये पोएम एलिन फिशर के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। वो ऐसा सोचे थे और फिर सोचने के बाद ऐसा लिखें। कैसे होता है कि आप भी बहुत सारा चीज़ सोचते हो, तो सोचने के बाद होता है कि ये कैसे होता है, आप मम्मी से पूछते हो, तो वही कोई पोएट होते हैं, सोचकर ये सब चीज़ लिखते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको समझ में आएगा, टेंशन ना लो। और मेरा चैनल पर न्यू हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। लिसन, इफ़ इंसेक्ट कुड टॉक, व्हाट डू यू थिंक दे वुड टॉक अबाउट? लेट्स रीड पोएम टू फाइंड आउट। ये बोल रहा है कि अगर इंसेक्ट बात कर पाते, ठीक है, कीड़े मकोड़े जो थे अगर बात कर पाते तो तुम क्या सोचते हो कि उन लोग क्या बात करेंगे? तो ऐसा तो हम लोग को पता ही नहीं चलेगा क्या बात कर सकते हैं। तो चलो इसमें पढ़ते हैं, सोचते हैं ये क्या सोचकर लिखा गया है कि वो क्या क्या बात कर सकते हैं। डू यू थिंक इट्स प्रोबेबल दैट बीटल्स, बर्ड्स, बीज टॉक अबाउट अ लॉट्स ऑफ थिंग्स, यू नो सच थिंग्स आर दिस? देखो, क्या तुम सोचते हो कि जो बीटल्स हैं, बर्ड्स हैं, बीज हैं, ये सब जो आपको दिखाई दे रहे हैं कीड़े मकोड़े, इन लोग बहुत सारे चीज़ों, बहुत सारा बात करते हैं। बहुत, जैसे हम लोग कैसे बात करते हैं आपस में, आप स्कूल जाते हो अपने बच्चों से सारा कुछ बात करते हो घर का, तो उसी तरह से इन लोग भी बहुत सारा चीज़ बात करते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता है कि ये क्या बात हो सकती है? ओके, मतलब ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, ऐसा सोचा जा रहा है किसी पोएट के द्वारा, मतलब कि कैसे कोई इंसान होगा उसके बारे में सोचा कि ऐसा ऐसा बात कर सकता है, ये सोच रहा होगा, तो उसी के बारे में यहाँ लिखा गया ना। ये एक्चुअल में हो नहीं रहा है, होता भी होगा तो इनकी दुनिया में हमको क्या पता कि इन लोग क्या बात करते होंगे। तो हम लोग जैसा सोच कर यहाँ पर लिखा जा रहा है ना, द काइंड ऑफ वेदर वेयर दे लिव इन जंगल टॉल विद ग्रास। अब वहाँ किस तरह का वेदर होगा, हम लोग कैसे, मतलब कि जहाँ ये रहते हैं, ठीक है, या मेरे घर के अगल बगल रह रहे हैं या कहीं दूर जंगल में रह रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जंगल में बड़े बड़े घास होंगे, इन लोग के सामने छोटा भी घास जो होगा तो बड़ा ही लगता होगा, है ना। अब जैसे कि हम लोग है कि हमारे सामने बड़े बड़े ट्रीज़ बड़ा लगते हैं, लेकिन घास वगैरह हमारे लिए तो छोटा है क्योंकि हम लोग बड़े हैं, ठीक है। लेकिन इन लोग तो जो कीड़े मकोड़े आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब तो बहुत छोटे हैं, तो इन लोग के सामने छोटे छोटे घास भी इन लोग को बड़ा ही लगता होगा, टॉल ग्रासेस लगता होगा, ठीक है। ओके, और यहाँ से अगर आप गुजरोगे, जैसे कि आप कीड़ा मकोड़ा यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ से आप गुजरोगे तो इन लोग का ऐसा फील होगा। अर्थक्वेक मतलब भूकंप होता है, भूकंप मतलब कि जब आपका अर्थ जो हिलना स्टार्ट होता है ना, तो उसी को हम लोग भूकंप बोलते हैं। तो जब यहाँ से हम लोग गुजरेंगे तो कीड़े मकोड़े को ऐसा फील होगा कि आप इनको ऐसा फील होगा कि अर्थक्वेक आ गया, मतलब कि यहाँ पे अर्थ तो हल्का फुल्का हिलेगा ना। अब कैसे हमारे हम जितना बड़ा है उस हिसाब से तो ये सब बहुत छोटे हैं, ठीक। तो इन लोग को ऐसा फील होगा, हम लोग अगर दौड़ेंगे यहाँ पे तो ये तो हल्का वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट के कारण इनको ऐसा लगेगा कि अर्थ हिल रहा है, ठीक है। जब वहाँ से इनके गांव से पास होंगे तो, मतलब कि जहाँ ये रहते हैं, ठीक है, लोग अगर पास होते हैं तो ऑफ कोर्स वी विल नेवर नो इफ़ द बर्ड्स टॉक very much at all because our ears are far too big
फॉर टॉक दैट इज़ सो स्मॉल। अब वही बोला जा रहा है कि अगर हम लोग कभी ऐसा नहीं जान पाएंगे कि ये सब बग्स जो हैं, ठीक है, ये बग्स जो कीड़े मकोड़े हैं, ये सब जो बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो ईयर है, हमारा जो कान है, ठीक है, इसमें आवाज़ आने के लिए बहुत, मतलब कि एक तरह से इन लोग बहुत स्लो बात करते होंगे। स्लो कहने का मतलब कि इन द सेंस कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेरा कान, हम लोग का कान बड़ा है इस आवाज़ को सुनने के लिए, ठीक है। होता है ना कि अब इन लोग जो जो बात कर रहे हैं बहुत स्लो बात कर रहे हैं, तो उतना हम लोग इन लोग को सुन नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हमारा कान बहुत छोटा हो जा रहा है, बहुत स्मॉल है इन लोग का बात को सुनने के लिए। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा स्टोरी। इस स्टोरी में बेसिकली कीड़े मकोड़े के बारे में है और लिखा गया था कि इन लोग क्या बात करते हैं, क्या सोचते हैं, तो वही चीज़ के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। और हम लोग को कीड़े मकोड़े के तो बारे में हम लोग को पता नहीं होता कि इन लोग क्या बात करें, कब इन लोग को भूख लगा, क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी कीड़े मकोड़े आपके घर के अगल बगल हैं तो उन लोग को आप ऐसा एक्टिविटी मत करो ताकि इन लोग को कुछ नुकसान हो, हमारे चलते कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि इनकी भी दुनिया अलग है। जैसे हम लोग अलग दुनिया में है, उसी तरह से इन लोग भी अलग दुनिया में है, इन लोग भी अपने हिसाब से बात करते होंगे। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 2 वर्ड मीनिंग है, प्रोबेबल, लाइकली टू हैपन, ऐसा होने लायक, मतलब कि ऐसा लगता है। अर्थक्वेक मतलब कि ग्राउंड जो है आपका सडन हिलना स्टार्ट हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगर और कोई आपको चाहिए अदर वीडियोस तो आप कमेंट कीजिए, तुरंत उसको अपलोड किया जाएगा, ठीक है। बाय, टेक केयर।